Hello, soul readers, and welcome back to Soul Stories with Mitakshi. हम आज का करंट एनर्जी अपडेट देखने वाले हैं और फिलहाल एनर्जीज कैसी चल रही हैं इस पे बात करेंगे। सो डिवाइन फेमिनिन्स की अगर हम करंट एनर्जीज की बात करें तो कोई अच्छी न्यूज़ रिसीव हो सकती है इस टाइम पे डिवाइन फेमिनिन्स को, कोई सेलिब्रेशन का मौका आ सकता है, तो किसी टाइप की सेलिब्रेशंस हो सकती हैं। यहाँ पे डीएम का भी कॉल मैसेज आ सकता है अगर आपका अभी तक नहीं आया है तो। इसके अलावा जो मैस्कुलिन साइड है उसके अंदर अवेकनिंग आई है। डिवाइन फेमिनिन्स जो है वो डीएम एनर्जी में बहुत सारी ने एंटर किया होगा। मैस्कुलिन साइड एक्टिवेट हो रही है, सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। फॉर सम डिवाइन फेमिनिन्स कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं वर्क सिचुएशन के अंदर, और आप टायर्ड फील कर सकते हैं, मुश्किल लग सकता है थोड़ा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना। बट यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन्स जो हैं वो अपनी मैस्कुलिन साइड से ऑब्वियसली ऑपरेट कर रही हैं, तो बहुत ही डिसिप्लिन के साथ वो आगे बढ़ती रहेंगी और अपना काम करती रहेंगी। ओके, कम्युनिकेशन में क्लियर रहिएगा डिवाइन फेमिनिन्स अपनी वर्क स्पेस के अंदर। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी बात को क्लियरली कहिए, अपने आप को ऐसे कम मत समझिए और अपनी वॉइस को दबाइए मत, स्पेशली वर्क प्लेस के अंदर। फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं घर पर स्पेशली, ठीक है, जिसकी वजह से टावर मोमेंट की सिचुएशन बन सकती है आपकी लाइफ के अंदर। बट ये सिचुएशन ऐसे परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है ऑब्वियसली, बट इस सिचुएशन से थोड़ा ऐसा झगड़ा हो सकता है, चीज़ें हो सकती हैं, थोड़ा सा आपको हिला के रख सकती है सिचुएशन, तो अपने बैलेंस को जो है बनाए रखिए। फाइनेंसेस यहाँ पे डेफिनेटली इम्प्रूव होंगे और आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, ठीक है। तो उस बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। बस अपने हार्डवर्क पे फोकस करते रहिए, क्योंकि जितना हार्डवर्क आप करेंगे उतनी ही सक्सेस आपको मिलेगी। जो डिवाइन फेमिनिन्स इस वक्त ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गई हैं और जिनका फोकस सिर्फ फाइनेंसेस और मनी के ऊपर ही है, वो यहाँ पे उनको बोला जा रहा है कि वो अपने स्पिरिचुअलिटी यानी कि 3D और 5D को बैलेंस करके चले, बैलेंस में रहे, ठीक है। आपको अपने इनर वर्क पे भी फोकस करना है, एट द सेम टाइम 3D को भी बैलेंस करना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में जाओगे तो एग्रेशन इश्यूज बढ़ेंगे। तो अपनी साइड्स को बैलेंस करके चलिए, अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को बैलेंस कीजिए मेडिटेशन के थ्रू, चक्रा हीलिंग के थ्रू, ठीक है। आप लक्ष्मी सहस्त्रनाम और नारायण सहस्त्रनाम भी सुन सकते हो, उससे आपकी साइड्स बैलेंस रहेंगी अगर आपके पास इतना टाइम नहीं निकल पा रहा है कि आप इनर वर्क करें, ठीक है। बाकी आपको डिवाइन की तरफ से यही मैसेज है दैट यू आर प्रोटेक्टेड, और इस चीज़ को समझिए और अपनी कम्युनिकेशन में इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कीजिए। ऐसे बात मत कीजिए जैसे आपको लोगों से डर लगता है, अपनी कम्युनिकेशन में क्लियर रहिए। अपना स्टैंड अगर कहीं पे लेने की ज़रूरत है तो उसको लेते हुए झिझकिए मत, अपने स्टैंड को लीजिए, ठीक है। अब हम डिवाइन मैस्कुलिन्स की बात कर लेते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स जो हैं एफर्ट कर रहे हैं, अगेन मैसेज करने की एनर्जी में है इस वक्त, उनका मैसेज करने का मन है बहुत ज़्यादा और वो आपको मैसेज कर सकते हैं। कुछ प्लान्स बना रहे हैं फ्यूचर को लेके। अगर आपसे कहीं दूर रहते हैं और आपसे मिलने के लिए उन्हें ट्रैवल करने की ज़रूरत है तो ट्रैवल करके ज़रूर मिलने आ सकते हैं इस टाइम पे। हो सकता है कि कहीं और ट्रैवल करने के भी कोई प्लान्स बन सकते हैं। डीएम की फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड्स इस वक्त पे बैलेंस हो रही है, लॉजिक और इमोशन में बैलेंस आ रहा है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं, ठीक है। लविंग एनर्जीज के अंदर बने हुए डीएम और हीलिंग की तरफ जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं, सेल्फ लव के अंदर आ रहे हैं। तो डीएम्स के लिए भी यही सलाह है कि वो सेल्फ लव करते रहें, सेल्फ लव में बने रहे। फिलहाल वो हैं ही वैसे हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सब सेल्फ लव जो उनमें अभी इंक्रीज हुआ है इसकी वजह से ही हो रहा है। तो इस टाइम के ऊपर जो है दोनों की ही लाइफ के अंदर हीलिंग आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। यूनियन की एनर्जीज अभी भी बनी हुई है, तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको अभी तक क्या कहते हैं कॉल या मैसेज नहीं आया है, तो आप लोग ये समझिए कि 11/11 का पोर्टल अभी पूरे महीने चलता रहेगा, ठीक है। तो आप अभी के बारे में मत सोचिए कि अभी
जो चल रहा है, अभी क्या सिनेरियोज बने हुए हैं, इस चीज़ को समझ के चलिए कि ये 11/11 पोर्टल आपके पूरी नेक्स्ट ईयर को अफेक्ट करता है। तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस में बने रहिए, केओस के अंदर फंसिए मत, चीज़ों के अंदर फंसिए मत, ठीक है। अब आपकी मैस्कुलिन साइड अवेकन हुई है, देव उठनी एकादशी जो अभी आई है, इसका महत्व ये भी है कि मैस्कुलिन अवेकनिंग हो रही है। इस टाइम पे बहुत सारे मैस्कुलिन्स अपनी अवेकनिंग के अंदर आएंगे, तो मैसिव हीलिंग्स आएंगी, तो ऑब्वियसली ब्लेसिंग्स भी आएंगी। तो आप प्रेजेंट मोमेंट को लेके मत चलिए, ठीक है। प्रेजेंट के अंदर अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को बना के रखिए। कोई फियर इश्यूज आ रहे हैं तो उसको रिलीज करिए, फोकस में आइए वापस और अपने लिए बेस्ट चीज़ें मैनिफेस्ट करिए, ठीक है, ताकि आपके डीएम जल्द से जल्द आपकी तरफ आ सके। अगर आप फियर इश्यूज से ऑपरेट करेंगे, अग्रेशन एनर्जीज में चले जाएंगे, ईगो से ऑपरेट करेंगे, तो ऑब्वियसली ये बैलेंस की एनर्जीज नहीं है, ये यूनियन की एनर्जीज नहीं है। तो आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं अपने यूनियन को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए डिवाइन फेमिनिन्स, और ऐसा मत कीजिए, ठीक है। पॉजिटिविटी को मेंटेन रखिए और फेथ रखिए, ठीक है। यह बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि आप लोग फेथ की एनर्जीज के अंदर बने रहें। अब अगर मैं कुछ और साइंस और सिंक्रोनिसिटीज की बात करूं इस वक्त जो आपको दिखाई दे सकते हैं और जो आपको दिख रहे होंगे, तो वो साइंस पे बात कर लेते हैं। तो करियर के अंदर विक्ट्री और ग्रोथ यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। कोई चैलेंजेस अगर हैं तो वो ओवरकम होंगे। बहुत सारे नए लोग मिल सकते हैं आपको इस टाइम पे, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना इस टाइम पे लगा रहेगा, ठीक है। स्ट्रेस और इंटरनल बैटल्स जो है वो बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स इस वक्त फील कर सकती हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है अपनी इंटरनल बैटल्स की वजह से, तो इसका मतलब यही है कि आपकी फेमिनिन साइड जो है वो ओवर पावर कर रही है आपकी मैस्कुलिन साइड को, हावी हो रही है उस पर, इमोशंस में बह रहे हो आप। तो उस टाइम पे अपने मैस्कुलिन साइड को एम्पावर कीजिए, मैस्कुलिन साइड को बैलेंस कीजिए। अगर आपको गिल्ट इश्यूज हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, तो उसको लेट गो कीजिए। जो कार्मिक पैटर्न्स है वो इस टाइम पे आपको समझ में आ सकता है, आपकी अवेयरनेस में आएंगे कि ये चीज़ मेरा कार्मिक पैटर्न है, जो कि आपको हेल्प करेंगे उन लेसन्स को सीखने के लिए और बंद करने के लिए। तो अगर आपके आसपास सराउंडिंग्स में किसी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई सिचुएशन बिगड़ रही है, तो आपको ये रियलाइज कराने के लिए कि आपके क्या क्या कार्मिक पैटर्न्स हैं आपकी लाइफ के अंदर जिनको आपको हील करना है। आपका स्केड्यूल इस टाइम पे बहुत बिजी रहेगा डिवाइन फेमिनिन्स, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाएगा। ओवरऑल एनर्जीज जो है पॉजिटिव है, तो जो भी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, जो भी डाउट्स आ रहे हैं, उनको लेट गो कीजिए। अगर अग्रेशन इश्यूज ज़्यादा आ रहे हैं तो अपनी फेमिनिन साइड को बैलेंस करके चलिए गाइस। तो अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड दोनों को बैलेंस रखिए, ठीक है। कुछ लोगों को रोना आ सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में लेकिन आपका मन लगेगा। तो इस टाइम पे स्पिरिचुअल एनर्जीज को अपनी बैलेंस करके चलिए, ठीक है। जो आपको नंबर सिंक्रोनिसिटी हो सकती है वो है 717, 2323, 818, 414, 1222, 1818। अगर आपको 1818 का नंबर दिख रहा है तो आप समझिए कि आपकी जो यूनियन है वो सक्सेस के साथ हो रही है। लॉन्ग टर्म सक्सेस को जो है आप इस वक्त अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी हाईएस्ट टाइमलाइन के साथ अलाइन हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी मैटर्स, और जो आपकी करियर सक्सेस है उसके अंदर भी, ठीक है। तो 999, 919 की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, 333, 313 की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, 3535 की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, 555 की, 515 की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, 616 की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है इस टाइम पे, ठीक है। और 666 की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, 222 की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, 212 की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, 414 और 444, 1414 की सिंक्रोनिसिटीज इस टाइम पे हो रही होंगी बहुत सारे लोगों को। 1717 भी दिख सकता है। तो ये आपकी सारी सिंक्रोनिसिटीज हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी आज की एनर्जीज। एंड अगर कोई डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही होगी इस टाइम पर, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है तो ये आपकी थ्रोट चक्रा इश्यूज का साइन है। थ्रोट चक्रा पे काम कीजिए, थ्रोट चक्रा को ओपन करने पे उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। 101 नंबर भी आपको दिख सकता है इस टाइम पे। लेजीनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही होगी,
बहुत सारे लोग क्या है, लेजीनेस की एनर्जी में आ जाते हैं, तो उसमें ही रह जाते हैं। आपको लगता है कि आपके पास इनफाइनाइट टाइम है, कल कर लेंगे इनर वर्क, परसों कर लेंगे इनर वर्क। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास इनफाइनाइट टाइम है, तो आप वही वाइब्रेशंस भेज रहे हो यूनिवर्स में। यूनिवर्स को भी लगता है कि आपके पास इनफाइनाइट टाइम है। तो अगर आपके पास इनफाइनाइट टाइम ही है और आप अपने इनर वर्क को डिले करते जा रहे हैं, तो यूनिवर्स भी तो आपकी ब्लेसिंग्स को डिले करेंगे।